क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि जो इंसान कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, जो हमेशा धर्म की राह पर चलता है, अंत में उसी की आंखों में आंसू क्यों होते हैं? वहीं दूसरी ओर जो लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं और अधर्म का रास्ता चुनते हैं, वे अक्सर उन्नति करते और खुश दिखते हैं। क्या भगवान सो रहे हैं या फिर इस संसार में अच्छाई का कोई मोल ही नहीं बचा? आज के इस विशेष वीडियो में हम भागवत गीता के पन्नों को पलटेंगे और श्री कृष्ण के उन उपदेशों की गहराई में उतरेंगे जो इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अगर आप भी जीवन के इस कथित अन्याय से टूट चुके हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिरी हिस्से में छिपा है वो सत्य जो आपकी हर शिकायत को शांति में बदल देगा। अर्जुन ने भी यही पूछा था। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनों को सामने खड़ा देखा तो अर्जुन के मन में भी यही द्वंद्व था कि क्या धर्म का साथ देने की यही सजा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, इंसान केवल वर्तमान की एक छोटी सी खिड़की से जीवन को देखता है, जबकि मैं काल के पूरे विस्तार को देख रहा हूं। श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं, कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। न तो तुम खुद को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही तुम्हारी आसक्ति कर्म न करने में हो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक डाकू था जो मंदिर की सीढ़ियों पर चोरी करने गया। उसे वहां सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। वो खुश होकर चला गया। उसी समय एक भक्त मंदिर से निकला जो पूरी रात भगवान की सेवा कर रहा था। जैसे ही वो बाहर आया, उसका पैर फिसला और उसे गहरी चोट लगी। उस भक्त ने रोते हुए भगवान से पूछा, प्रभु, वो चोर धन ले गया और मुझे ये चोट मिली। श्री कृष्ण ने बताया कि उस चोर के पिछले कर्मों के अनुसार उसे आज राजा बनना था, लेकिन उसके पापों की वजह से उसे सिर्फ एक थैली मिली। और उस भक्त की किस्मत में आज मृत्यु लिखी थी, लेकिन उसके पुण्य की वजह से उसकी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि ईश्वर हमारे बड़े दुखों को छोटा करके काट रहे होते हैं। जैसे एक डॉक्टर घाव भरने के लिए कड़वी दवा या सुई देता है, वैसे ही कभी कभी ईश्वर हमें दुखों के जरिए भविष्य के बड़े संकटों के लिए तैयार करते हैं। याद रखिएगा, सोना तभी चमकता है जब वो आग में तपता है। अच्छे लोगों को चुनौतियां इसलिए मिलती हैं क्योंकि वे उन्हें सहने की क्षमता रखते हैं। कष्ट आपको सजा देने के लिए नहीं, बल्कि आपको मांझने और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अक्सर हम अच्छे होने का मतलब ये समझ लेते हैं कि हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन अच्छाई कोई सौदा नहीं है। ये कहना कि मैं अच्छा हूं इसलिए मेरे साथ बुरा नहीं होना चाहिए, वैसा ही है जैसे ये कहना कि मैं शाकाहारी हूं इसलिए शेर मुझे नहीं खाएगा। अच्छाई आपका स्वभाव होना चाहिए, न कि ईश्वर से की गई कोई डील। जीवन का संघर्ष एक कुरुक्षेत्र है। पांडवों ने क्या नहीं झेला। उन्हें जहर दिया गया, महल में जलाने की कोशिश हुई, उनकी पत्नी का अपमान हुआ और 13 साल का वनवास मिला। क्या वे अच्छे नहीं थे? वे सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन उन दुखों ने ही उन्हें धर्मराज और गांडीवधारी अर्जुन बनाया। अगर उनके साथ वो सब बुरा न हुआ होता तो वे कभी अधर्म का विनाश नहीं कर पाते। जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो तो रुककर खुद से कहें, हो सकता है ईश्वर मुझे किसी बड़े विनाश से बचा रहे हों। कभी कभी एक दरवाजा इसलिए बंद होता है क्योंकि वो रास्ता आपके लिए था ही नहीं। इंसान का कर्म एक बीज की तरह है। कभी कभी बीज बोते ही फल नहीं मिलता, वक्त लगता है, मौसम बदलने पड़ते हैं। आज जो आप देख रहे हैं वो शायद पुराने किसी बीज का फल है, लेकिन आज जो आप अच्छाई बो रहे हैं उसका फल निश्चित है, क्योंकि श्री कृष्ण का वचन है, न ही कल्याणकृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। हे प्रिय, कल्याणकारी कार्य करने वाले किसी भी मनुष्य का कभी बुरा नहीं होता, न इस जन्म में और न ही आने वाले समय में। याद रखिएगा, अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता, बल्कि उनके साथ न्याय की एक लंबी प्रक्रिया चल रही होती है। अगर आज आप कष्ट में हैं तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको किसी महान कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं। अपनी अच्छाई मत छोड़िए, क्योंकि यही आपकी असली पूंजी है।
अगर आज की इस चर्चा ने आपके मन के बोझ को थोड़ा भी कम किया है तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इस वीडियो को उस एक दोस्त के साथ शेयर करें जो अभी बुरे वक्त से गुजर रहा है। आपका एक शेयर किसी की डूबती उम्मीद को सहारा दे सकता है। ऐसी ही और आध्यात्मिक गहराइयों से जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर काम करने की ऊर्जा देती है। अपना धर्म निभाते रहिए और विश्वास रखिए, वो मुरली वाला सब देख रहा है।